बेमेतरा के बेरला से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ गाली देने पर कोई अपने ही दोस्त की बेरहमी से हत्या कर सकता है, और क्या हत्या के बाद लाश को तालाब में पत्थर से दबाकर आरोपी चैन से घर लौट सकता है? बेरला पुलिस ने एक ऐसी खौफनाक हत्याकांड का खुलासा किया है। मामला 25 जनवरी की रात का है, जब प्रवीण उर्फ प्रीत द्विवेदी अचानक लापता हो गया। परिजन परेशान थे, पुलिस तलाश में जुटी थी। जांच के दौरान जब पुलिस ने प्रवीण के करीबी दोस्त ढालेंद्र उर्फ संजू और वैभव सोनी से कड़ाई से पूछताछ की, तो जो सच सामने आया उसने हर किसी को सन्न कर दिया। पुलिस के मुताबिक घटना की शुरुआत शराब पार्टी से हुई। आरोपी और मृतक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान मोबाइल फोन पर किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि प्रवीण ने गाली दी, जिससे ढालेंद्र आपा खो बैठा। विवाद इतना बढ़ गया कि खरगा तालाब के पास मारपीट शुरू हो गई और गुस्से में ढालेंद्र ने प्रवीण का गला पानी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को ऊपर आने से रोकने के लिए उस पर भारी पत्थर रख दिया गया। हालांकि अब इस सनसनीखेज हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। मृतक के परिजनों और नगर पंचायत अध्यक्ष ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मामले में कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है और लेन देन हुआ है। आरोपों के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने थाने का घेराव किया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या सच पूरी तरह सामने आएगा या इस कत्ल की कहानी में और भी राज दफन है? ब्यूरो रिपोर्ट। कैसे थाना पहुंचे क्या? मेरा भतीजा प्रवीण उर्फ प्रीत द्विवेदी 25 तारीख को मिसिंग हो गया था। उसका 26 तारीख को शाम को हम लोग मिसिंग का FIR दर्ज कराए, सूचना दिए थाना में, और 27 को सवेरे हमारे पास पुलिस गई 11 बजे करीब। क्या बात है, कहाँ गया है, क्या है, ऐसा पूछने। 1 घंटे बाद फिर हमको फ़ोन करके थाना बुलाया गया, और यहाँ बुलाने के बाद 2 लड़के को पकड़ के रखा था, उसको हमारे सामने लाया गया। फिर वो बोलता है कि ऐसा ऐसा बात हुआ कि हम पिखाक लड़ रहे थे, फिर मार दिए, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। फिर वो लाश को शिनाख्त करने ले गए, और खरगा तालाब है, वहाँ पर पानी में डूबा था, उसके ऊपर पत्थर रखा था। वो पत्थर भी इतना बड़ा था, 29 किलो का लगभग बताए हैं लोग, 29-30 किलो का। एक आदमी का उसका बस का बात नहीं हो, जो लड़का जो बोल रहा है कि मैं इसको मार के इसमें दबाया हूँ, उसमें 3 से 4 लोग संलिप्त थे। अब यहाँ केवल 2 लोग को पकड़ के लाया गया। उसमें भी ये बोला जाता है पुलिस के द्वारा कि एक मेन मुजरिम है, एक गवाही बना देते हैं करके। आप लोग क्या चाह रहे हो अभी? हम लोग चाह रहे हैं कि जो जुर्म किया है, 4 उसमें दिख रहा है फुटेज में, चारों को उठाए, और कोई भी जो दोषी किया है वो तो दोष किया है, वो निर्दोष तो मत फंसे, लेकिन जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। हत्या हुआ था, अब आप लोग थाना पहुंचे क्या? देखिए, हम लोग थाना इसलिए पहुंचे हैं कि हमारे नगर में 25 तारीख को एक घटना घटी। जब थाना आए तो हमको पता चला कि हमारे वार्ड नंबर 2 के निवासी श्री यतीश द्विवेदी जी के भतीजे प्रवीण द्विवेदी जी का 2-4 लोगों ने ये करके उसका मर्डर कर दिया। ऐसा करके थाने में आए तभी पता चला, और हम पुलिस से यही मांग कर रहे हैं। उस दिन भी आए तो भी वही मांग किए कि जो भी इस संलिप्तता इस हत्याकांड में, वो सबके ऊपर कार्रवाई हो। और सबसे बड़ा अगर देखा जाए आज की डेट में, तो कहीं ना कहीं एक क्या प्रवीण नहीं, वो उसका एक जो वैभव द्विवेदी, वैभव सोनी जो है, उसके पिताजी का कहीं न कहीं इसमें संलिप्तता साफ नज़र आ रही है। नज़र इसलिए आ रही है कि उसको पहले से पता था कोई चीज़ को 25 तारीख को, उसके बाद भी उसने पड़ोसी मतलब जिसके ऊपर कांड हुआ है, उसके घर परिवार को न बताते हुए उसने पूरे मामले को दबाने की कोशिश करते हुए उसने वो कांड किया है। तो हम यही चाह रहे हैं पूरे इस घटनाक्रम में, मर्डर क्रम में, कि जो भी दोषी हो, नगर के और कई लोग जो भी शामिल होंगे मान लो जाए, उनको भी लाके निष्पक्ष जाँच करते हुए कड़ी से कार्रवाई की जाए, जिससे बेरला नगर को एक सबक मिले, और कई असामाजिक तत्व के जो लोग हैं उनको भी एक सबक मिले। हम पुलिस से यही मांग कर रहे हैं। कैसे थाना पहुंचे क्या? मैं हमारे वार्ड के ही हमारे भतीजे जो हैं, उनका गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया गया था, और मैं पुलिस प्रशासन को बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहता हूँ कि इतनी तत्परता दिखा करके जिस दिन हमने FIR कराया, दूसरे दिन उसकी शिनाख्त हो गई, मर्डरर घोषित हो गया, मर्डर हो गया करके बताया गया। और मर्डर जो किए हैं और जिस ढंग से हुआ है, वो एक व्यक्ति का काम नहीं है। जिस ढंग से पुलिस प्रशासन ने काम किया है, हम चाहते हैं और अच्छे से काम करें। जो जितने लोग दोषी हैं उनको
अपराधी बनाकर दर्ज किया जाए और जो इन अपराधी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई ज़रूरी है। और बेरला का जो इतना शांत माहौल है वो ख़राब ना हो। जितने भी असामाजिक तत्व टाइप के इनके गैंग हैं, जैसे भी हैं, सबको एक साथ पुलिस प्रशासन उठा के इस सख्ती से अगर कार्रवाई करेगी तो पूरा का पूरा सारा चीज़ डिस्ट्रिक्ट आपके सामने आ जाएगा। पर संदेह व्यक्त किए हैं और इसमें अपना स्पेशल क्राइम ब्रांच की टीम भी आई हुई है। फुटेज के आधार पर खंगाला जा रहा है और कोई भी किसी भी प्रकार की संलिप्तता किसी भी व्यक्ति की पाई जाएगी तो कार्रवाई किया जाएगा। ये भी उनका आरोप है कि इसको वैभव सुनी है, उसके पिताजी पूरे साक्ष्य में सब। अभी प्रवीण का जो डेट हुआ है और मर्डर केस है और इसमें 3-4 लोग का नाम आ रहा है और उस नाम के आधार पे हम लोग कार्रवाई करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक का कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं लोग। जो हम चीज़ बताते हैं उस चीज़ को इन लोग पुलिस वाले फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद भी अभी तक जो व्यक्ति ख़त्म हुए हैं उनका तो ना मोबाइल को अभी तक के इन लोग को ढूंढ पाए हैं, ना इनका जॉकेट वॉकेट कुछ भी नहीं ढूंढ पाया है। और हम यही चाहते हैं कि जो पीड़िता परिवार है उनको न्याय मिले और न्याय गुहार के लिए सर्व समाज की ओर से हम सब यहाँ थाना आए हैं।